अपने के नाम और पद बता दें। हम अनुपानंद महाराज हैं, राम कथा भागवत कथा प्रवक्ता। श्रीधाम वृंदावन में वास करते हैं और देश विदेश में भागवत कथा का धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अभी कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? अभी हम आए हैं एसपी साहब के पास में, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में। मामला क्या है? मामला ये है कि संतों को सताया जा रहा है, संतों को कष्ट दिया जा रहा है, संतों को परेशान किया जा रहा है। संत लोग अपना भजन पूजा पाठ और कुटी की सेवा, मंदिर की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कुछ अराजक तत्व लोग हैं जो बार बार संतों को परेशान करते हैं। हमारे पहले कई संतों को परेशान किया। ये पूरा मामला कहाँ से जुड़ा हुआ है, किस जगह का है और किस बात को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है? ये पूरा मामला है मामपुर महादेवा कुटी, थाना भीमपुरा, जिला बलिया का मामला है। वहाँ पर सबसे पहले गोपाल दास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, तो उनके साथ में कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, मारपीट भी की और उनको कुटी से भगा दिया। फिर उसके बाद राम सागर दास जी महाराज के एक शिष्य हैं, राम सेवक दास जी महाराज, है ना महाराज जी, तो वो आए, उनको भी कुछ लोगों ने भगा दिया। उसके बाद फिर महाराज जी आए, महाराज जी को भी गांव वालों ने भगा दिया। उसके बाद हम जब आए, हमको गांव वालों ने बुलाया कि आप आइए महाराज जी और कुटी की देख रेख सेवा भाव कीजिए, मंदिर के पूजा पाठ को देखिए। तो हमने कहा कि हम तो कथावाचक हैं, जितना टाइम मिलेगा हम मंदिर की सेवा करेंगे, कुटी की देख रेख करेंगे, जो भी जैसे भी होगा सेवा करेंगे हम, जितना भी टाइम बनेगा हमारे पास में। तो हम आए तो हमने कहा गाँव वालों से कि ऐसा है कि आप लोग एक हमको कोई प्रूफ दीजिए, कुछ लिखित प्रमाण दीजिए ताकि हम कुटी पर रहें, तो आप लोगों का इसमें अनुमति हो। तो गांव वालों ने स्टाम्प पर मीटिंग हुई थी और ये स्टाम्प है। स्टाम्प पर गांव वालों ने, आप देख सकते हैं इसको, गांव वालों ने इस पर अपना हस्ताक्षर किया और कहा कि महाराज जी हम लोग आपको कुटी पर रहने की अनुमति देते हैं। फिर हमने कुटी में पूजा पाठ करवाना शुरू किया और अपने पास से, चूँकि कुटी में कुछ नहीं था, जब साधु आते जाते रहेंगे तो कुटी में कुछ नहीं बचेगा, तो कुटी पर कुछ भी नहीं था, न खेती करने के लिए पैसा था, न कुटी में खाने के लिए पैसा था, कुछ भी नहीं था। हमने अपना पैसा कथा में से चाहे कहीं से भी उधार ले करके कुटी में हमने अपना लगाना शुरू किया। और जैसे ही कुटी में पैसे लगा करके शुरू किए तो गाँव वालों ने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यकाल बहुत अच्छा है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर यज्ञ अधूरा है, उसको आप करवा दीजिए, पूरा करवा दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम वो भी पूरा करवा देंगे। तो 3 महीने लगातार मेहनत करके, दिन रात एक करके, गाँव में घूम करके हमने बांस बल्ली इत्यादि की व्यवस्था किया। गांव के एक भी व्यक्ति उसमें नहीं आ रहे थे। हमने अकेले मजदूरों को ले लेकर परिश्रम किया और यज्ञ को प्रारंभ किया। 2 दिन यज्ञ बीता कि गांव वाले कुछ अराजक तत्व जो हैं गांव के, वो जगह पर कब्जा कर लिए और जगह पर कब्जा करके पूरे चंदा पर कब्जा कर लिए और जितना पैसा आया सब पैसे पर कब्जा करके और मनमानी अपना उस पर व्यवहार करने लगे। फिर हमने जिन लोगों को बुलाया था, रासलीला को हमने बुलाया था, बाकी जो जगह में खर्चा होता है, जैसे प्रवचनकर्ता को हमने बुलाया था, जगहकर्ता जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनको हमने बुलाया था, सारी व्यवस्था जगशाला हमने बनवाया था। ये सारा खर्च जो है वो हमारे माथे पर था और सारा चंदा जो आ रहा था वो वहाँ के कुछ अराजक तत्वों के हाथ में था। फिर वो लोग बिना हमसे बताए, आदेश भी हमारे ही नाम से था, जब बिना हमसे बताए सारा रसीद, चंदा और जो भी कुटी पर आया सामान, अनाज इत्यादि, वो रात ही रात में गायब कर दिए। फिर सवेरे हमने हिसाब मांगा तो लोगों ने कहा कि आपको कैसा हिसाब मिलेगा, आप क्या हैं, आपको हम लोग हिसाब नहीं देंगे। हमने कहा हम आयोजक हैं, 3 महीने से हमने मेहनत की है, तो हमको हिसाब क्यों नहीं मिलेगा, और आदेश भी हमारे नाम से है, यज्ञकर्ता हम ही हैं। हमने बेकायदे सरकारी आदेश लेकर के कार्यक्रम शुरू करवाया। लोगों ने इतना हम पर दबाव दिया कि हमको बोलने का मौका नहीं दिया। फिर हमने डीएम साहब के पास में आकर के पत्र लिखा, डीएम साहब से कहा, फिर एसपी साहब से हमने कहा, फिर थाने पर फ़ोन भी गया, एसओ साहब आए, लेकिन वो भी सही निर्णय नहीं ले पाए। वो भी हम ही पर दबाव दे रहे हैं, महाराज जी आप गलत हैं, आप जैसा हो रहा वैसा होने दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। अराजक तत्व है और इनके पीछे की मंशा क्या है? इनके पीछे की मंशा ये है कि गांव में 2 गुट है, तो एक गुट वाला संत अपने बुला के लिए आता है, अपने परिचय का संत, और उससे मिल करके उसका वो लोग लाभ लेते हैं। फिर दूसरा गुट वाला उस संत को मार पीट करके भगा देता है, और जब भगा देता है तो वो जो लाया वो बदनाम हो जाता है। फिर दूसरा वाला बुलाता है,
फिर वो बुला करके अपना वहाँ प्रभुत्व जमाता है। उसके बाद फिर वो मतलब यही अदला बदली चलता है। और अभी जो है वर्तमान में हम हैं और हमको भी वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। बार बार हमको धमकी दी जा रही है, जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है और लोग हमको उल्टा सीधा वहाँ से बोल रहे हैं ताकि ये भी महाराज यहाँ से छोड़ करके चले जाएँ। ठीक।